नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और ये जो खबर हम देख रहे हैं त्रिपुरा राज्य से आ रही है। त्रिपुरा में 828 बच्चों में एड्स पाया गया है। एड्स जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है वो पाई गई है। हम यहाँ पर एक मीटिंग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जाती है जिसमें त्रिपुरा की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, वहाँ का त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल अथॉरिटी और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाती है। उसमें ये बात उन्होंने बताई कि त्रिपुरा में अभी 7 से लेकर 24 तक की 828 स्टूडेंट्स को एड्स हुआ है। ये पाया गया कि उनमें एड्स था। एड्स एक वायरस होता है, आपको बताते चले, और जिनमें से 47 बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है। 47 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये स्टूडेंट्स में एड्स कैसे हो सकता है? तो प्रश्न ये उठता है क्या ये स्टूडेंट्स, जो एक कॉमन कॉज एड्स का माना जाता है कि अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कॉमन कॉज माना जाता है, तो क्या ये स्टूडेंट्स थे? तो क्या ये इसमें इन्वॉल्व थे? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। इनको ड्रग्स की वजह से ऐसा हुआ है। क्या ड्रग्स से एड्स होते हैं? ये भी नहीं। समझिएगा, ये जो खोज आई है ये अपने आप में बड़ी ही हैरान करने वाली है। ये इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट जो थे ये ड्रग्स लेते थे, और ये ड्रग्स माउथ के रास्ते से नहीं लिए जाते थे। ये ड्रग्स जो है ये इंजेक्ट करे जाते थे, माने सिरिंज के माध्यम से हाथ में ये ड्रग्स इंजेक्ट करे जाते थे। और इसको लगातार लेते लेते, देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए जो ये इंजेक्शन वाले ड्रग्स होते हैं ये बच्चे अक्सर ग्रुप में लेते हैं। अगर आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी तो आपने उसमें भी देखा होगा, ये जो ड्रग्स होते हैं बच्चे ग्रुप में लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब किसी एक व्यक्ति को अगर एड्स है तो अब उसने क्या किया, उसने उस एड्स वाले व्यक्ति ने अपने हाथों में ऐसे सिरिंज लगाई। अब उसका खून जो है वो उस सिरिंज के ऊपर लग गया। दूसरे बच्चे ने उसी के हाथ से सिरिंज ली, उसने अपने भी शॉट लगाया। ऐसे करके 7-8 बच्चों ने एक साथ शॉट लगाया। अब ये सातों के सातों, क्योंकि एड्स इन्फेक्टेड ब्लड उनकी बॉडी में चला गया था, तो ये सातों के सातों में इन्फेक्शन हो गया। अब लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं है कि एड्स उनको हो गया। अब ये बच्चे जब किसी और ग्रुप में बैठे तो वहां पर उन्होंने और आगे फैलाया। तो जैसे एक वायरस आउटब्रेक होता है, ऐसे करके पूरे त्रिपुरा राज्य में अभी तक की 7 से अभी तक की ये 828 केसेस आ चुके हैं, जो कि स्कूली बच्चों में, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इन बच्चों में एड्स का केस पाए गए हैं। अच्छा, ये तुरंत पता क्यों नहीं लगता? हम इन सारी बातों के बारे में बताएंगे, और एड्स को लाइलाज बीमारी क्यों बताते हैं, क्यों बोला जाता है, यह सब आप जान जाएंगे इस वीडियो में। देखिए, एक खास बात उसके पहले ये बता दें कि ये जो बच्चे थे मोस्टली ऐसा बोला गया है कि ये एफ्लुएंट परिवारों से थे, माने जो धनाढ्य परिवार है उनसे होते। और इनमें से तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में थे, माने माँ को और पिताजी को दोनों को ही इतना समय नहीं था कि बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाए, और पैसा भी सफिशिएंट था, तो बच्चों की डिमांड वो पूरी करते चले जाते थे। लेकिन उन्हें इस डिमांड के पूरा करने के चक्कर में कभी पता ही नहीं चला कि बच्चे की नॉर्मल डिमांड्स कब ड्रग्स की डिमांड में तब्दील हो गई, और वो उस पैसे से क्या करता था। वो उस पैसे से ड्रग्स खरीद रहा है, सिरिंज खरीद रहा है, उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं लगता था। और जब तक उन्हें पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये कारण है कि इन स्कूली बच्चों में और इन कॉलेज के बच्चों में इतना ड्रग्स, ये जो आपका एड्स है, ये कैसे फैला। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बात किसी को पता क्यों नहीं चली? इतनी बड़ी घटना और किसी को पता नहीं चली, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अब आपको इसके लिए थोड़ा सा एड्स को समझना पड़ेगा। अब यहां से मामला थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सुनिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। माने ये एक बीमारी है। सिंड्रोम का मतलब हो गया आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर स्टेट में चली जाती है। और किस स्टेट में चली जाती है? इसका वायरस जो होता है वो एचआईवी वायरस होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब कि ये जो वायरस है एचआईवी वायरस, जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में देखिए एक सेना होती है, उस सेना को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी की अपनी सेना है। तो जैसे ही कोई भी शत्रु, माने कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आता है, तो हमारी सेना तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर देती है और हमारी बॉडी को बचा के रखती है। जो आप देखते हैं ना कि आप देखिए, आज अभी जब मैं बोल रहा हूं, लगभग मैंने 10 से 20 हजार बैक्टीरिया अपनी बॉडी में, तुरंत मेरी बॉडी में इनहेल हुए होंगे। अभी हवा में ही इतने बैक्टीरिया रहते हैं, मेरी बॉडी में इतने बैक्टीरिया इनहेल हुए होंगे। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर एक सेना मौजूद है, ये हम सबके बॉडी के अंदर होती है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मार देती है। इस प्रकार से चलती है पूरी बॉडी का जो हमारा फंक्शनिंग है, ऐसे चलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें,
आप लोगों को लगता है कि आप जब बीमार होते हैं ना, तो आप बीमारी में आप दवाई खाते हैं, आपको लगता है दवाई आपको सही करती है। आपको बताते चलें, दवाई आपको कभी नहीं सही करती है। दवाई एक प्रकार का सायरन होता है जो हमारे अंदर जाते ही हमारे अंदर की वो पर्टिकुलर सेना जो उस अटैक को करने के लिए सक्षम है, वो खाली उस पर्टिकुलर इम्यून को एक्टिवेट करती है। अगर मान लीजिए आपके पेट में कोई इंफेक्शन हो गया है और आप पेट की जो इंफेक्शन की दवाई खाते हैं, वो दवाई में कुछ भी सही करने की गुण नहीं होते हैं। बस वो दवाई आपके पेट में जाती है, आप ही के बॉडी में जो पर्टिकुलर सेना, माने जो पर्टिकुलर इम्यून के सेल्स उस पर्टिकुलर इंफेक्शन से फाइट कर सकते हैं, वो उनको जगाती है और उनको बोलती है कि यहां फाइट करो आकर के। बस इतना काम करती है दवाई। यानी आपने ये देखा कि हमारी जितनी भी हम दवाइयां भी खाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक दवाई है, जो भी एलोपैथिक दवाई हो, वो भी हमारी इसी सेना के ऊपर डिपेंड करती है। उनका काम सिर्फ होता है सेना को जाके कॉल लगाना कि युद्ध हो रहा है, जल्दी से आ जाओ फाइट करने के लिए। ठीक है, अब समझिए एड्स में क्या होता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो एड्स का भी तो वायरस होता है। एड्स के वायरस में हमारे अंदर जो हम एड्स की कोई मेडिसिन क्यों नहीं बनी आज तक? एड्स की मेडिसिन भी सीधा जाए, हमारी जैसी एड्स का वायरस बॉडी में आए, तुरंत सेना कॉल लगा दे कि देखो ये वायरस आ गया। देखिए, एड्स का वायरस जो होता है ये बहुत ही स्नीकीली चलता है। मतलब ये बॉडी को पता ही नहीं चलने देता है कि ऐसा कोई वायरस बॉडी में आया है। ये एक प्रकार का बहरूपिया होता है। ये बिल्कुल किस भेष में ये बॉडी के अंदर घुसता है, जैसे समझ लीजिए एक सेना खड़ी हुई है और सामने से 10 15 20 सिपाही आए जो बिल्कुल सेना के ही वेश में अगर हो, तो क्या सेना उनके ऊपर शक करेगी? नहीं, सेना उनके ऊपर शक नहीं करेगी। सेना बोलेगी अरे भाई आओ, कहां चले गए थे यार तुम। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, जब एड्स का वायरस बॉडी में जाता है तो ये इंपर्सोनेट कर लेता है हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको। ये एक लेमैन भाषा में आपको बता रहा हूं क्यों नहीं एड्स का इलाज हो पाया आज तक, और एड्स क्यों लाइलाज है और क्यों इसमें मृत्यु हो जाती है। अब हुआ क्या, तो एड्स का वायरस बॉडी में आ गया, माने बॉडी को पता ही नहीं चला कि ये कोई बहरूपिया है या ये कोई बाहरी शत्रु है, क्योंकि वो बहरूपिये के रूप में बॉडी के अंदर आता है। इस बीमारी का अब वो अंदर आने के बाद बॉडी में 10 साल लगा देता है अपना पूरा अड्डा बनाने के लिए। अपने जैसे और विध्वंसकारी वायरस बना लेता है, और इस प्रोसेस में वो 2 साल से 10 साल का समय लगाता है। माने नॉर्मली कोई भी बीमारी होती है तो आपको पेट में इंफेक्शन है, पेट में भयंकर दर्द होगा, आप तुरंत दवाई ले लेंगे। आपको मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द होगा, आप तुरंत दवाई ले लेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, एड्स के केस में इसको बोलते हैं वायरस का लेटेंट पीरियड बोला जाता है। इसको लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, तो इसका नाम ही में इसका सारा गुण है। लेटेंट पीरियड माने छुपा हुआ गुण, तो छुपा हुआ पीरियड। तो ये छुपा हुआ पीरियड माने ये चुप्पे अपना काम करता रहता है। ये हमारी सेना को धीमे धीमे, आप इसको ऐसा सोच लीजिए, मूवी जैसा इमेजिन करिए कि सेना सो रही है, उसको लग रहा है बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, पीछे से गए, सेना का गला ऐसा जो है काट दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक एक सिपाही का ये वायरस क्या करता है, 10 साल लगाता है, 2 साल से लेकर 10 साल लगाता है, कभी कभी और भी ज्यादा साल लगाता है हमारी बॉडी में एक एक व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है, माने हमारे डिफेंस सिस्टम को मार देता है जाकर के चुपके से। उसके बाद जो बॉडी में हमारे डिफेंस मैकेनिज्म बन रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि और सेना माने कि और ज्यादा इम्यून सिस्टम ना बनने पाए। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी इम्यून सिस्टम के सेल्स रहते ही नहीं है। इसीलिए इसी से इसका नाम आया है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब इंसान के अंदर इम्यून डिफिशियंसी कर देता है ये वायरस। अब सुनिएगा, अब उस एड्स कभी किसी को नहीं मारता, एड्स खाली ऐसा कार्य करता है जिससे इंसान अपने आप मरेगा। कैसे? अब उसने पूरी अंदर की सेना को मार दिया है। अब जैसे ही मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति छींकता भी है, हां छी, अब उसके मुंह के वायरस और बैक्टीरिया मेरे ऊपर जैसे ही आए, आमतौर पर क्या होता है, मेरे बॉडी की जो सेना थी वो तुरंत उस वायरस से निपट लेगी, तो मैं भी आराम से निरंतर घूमता रहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरी बॉडी के अंदर कोई भी क्या नहीं बचा है, अब मेरी बॉडी के अंदर कोई भी, या व्यक्ति की बॉडी के अंदर अब कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म बचा ही नहीं है। तो एक छोटा सा भी बैक्टीरिया भयावह बैक्टीरिया साबित हो जाएगा, एक से एक इंफेक्शन हो जाएंगे बॉडी में, क्योंकि अब बॉडी किसी भी इंफेक्शन से नहीं लड़ सकती, क्योंकि एड्स के वायरस ने, माने HIV वायरस ने सारे सैनिकों को मार दिया है जो बॉडी के अंदर थे। यही उसका कार्य होता है। अब आप कहेंगे, अब आपको इसमें उसका भी इलाज मिल जाएगा, क्यों नहीं कोई मेडिसिन इस पे कारगर हो सकती है। सुनिएगा, मेडिसिन इसलिए नहीं कारगर होती है एड्स पे। मेडिसिन का काम याद करिए, मैंने क्या बताया था,
मैंने बताया था मेडिसिन आवाज लगाने का काम करती है खाली, अरे सुनो सेना आ जाओ आक्रमण करना है, लेकिन आप मेडिसिन पे मेडिसिन खाते जाइए, लेकिन आप वो मेडिसिन आवाज लगाएगी अरे सुनो सेना आक्रमण करना है, लेकिन सेना तो है ही नहीं, क्योंकि एचआईवी वायरस ने पूरी सेना को पहले ही मार दिया है। बात समझ गए आप? इसीलिए एड्स की कोई दवाई नहीं बनी है आज तक, ठीक है। एड्स के लिए एड्स को लाइलाज आज भी माना जाता है, क्योंकि ये सेना को ही खत्म कर देता है, और हमारा सारा एलोपैथिक सिस्टम इस सेना को आवाज लगाने के लिए ही बनाया गया है। क्लियर हो गई आपको बात? तो ये है पूरी कहानी। एड्स जैसी बीमारी से बच के रहे। ये बीमारियां, और ये ध्यान रखें, ये छुआछूत से नहीं फैलती हैं, ये बॉडीली फ्लूइड से फैलती हैं। माने ये अगर ब्लड इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड अगर आपके ब्लड में लग जाए, या सीमेन हो उसका सीमेन लग जाए, या वेजाइनल फ्लूइड्स या रेक्टम फ्लूइड्स, इनके माध्यम से अगर इनमें इसका वायरस रहता है, अगर ये आपके बॉडी के सेम चीज से टच होते हैं तो फिर ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अन्यथा नॉर्मल केस में किसी भी छुआछूत से नहीं फैलता है। किसी व्यक्ति को एड्स है, आप उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एड्स नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपने आप को हमेशा बचा के चलिए। अच्छी प्रैक्टिसेस करिए, हमेशा ही कोई ऐसी सिरिंज को कोई भी सिरिंज कभी यूज मत करिए। ड्रग से तो बहुत दूर रहिए, और कभी भी ये जो भी एड्स कॉजिंग चीजें हैं इनसे हमेशा दूर रहिए, अपने आप को बचा के रहिए, क्योंकि सावधानी जो है, मैंने बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, यानी अगर हमने प्रिवेंशन कर लिया तो क्योर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है जी। चलिए धन्यवाद, जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ आया, दवाइयां कैसे काम करती हैं शरीर में, क्यों एड्स लाइलाज है, जरूर से बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।